हाँ भाई, सभी को नमस्कार। और एथाल लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। अभी देखिए, हाल ही में एक बहुत बड़ी खुशखबरी आप लोगों के सामने आया है। उत्तर प्रदेश लेखपाल की बहुत अच्छी खासी वैकेंसी आप लोगों के सामने लगभग 8,000 के आसपास आई हुई है। तो सभी लोग आप अपनी पढ़ाई पर फोकस करिए, ध्यान दीजिए, क्योंकि इधर उधर के झमेले में आप फंसेंगे तो फिर पढ़ाई आपकी दिक्कत हो जाएगी, रिजल्ट गड़बड़ हो सकता है। तो सभी लोग अब अच्छे से पढ़ाई अपना शुरू करिए। तो चलो, आज फिर से आप लोगों के सामने टॉप 50 क्वेश्चन के सीरीज में स्वागत करते हैं और अगले पार्ट पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है आप लोगों के सामने देखिए, ये रहा। ठीक है, आज से कहानी हम शुरू करने वाले हैं एचसीएफ की। तो अभी तो हम लोग एलसीएम के बारे में पढ़ रहे थे, अब एचसीएफ के बारे में कुछ जानकारी देंगे आपको। उसके बाद एचसीएफ प्लस एलसीएम दोनों को मिला के बताया जाएगा आपको। तो अभी एचसीएफ के सवाल है। एचसीएफ के बारे में आपको पहले वीडियो में सारा कुछ डिस्कस कर चुके हैं कि एचसीएफ होता क्या है, एचसीएफ का काम क्या है, करता क्या चीज़ है एचसीएफ के बारे में। तो वहाँ से आप थोड़ी बहुत जानकारी ले लेंगे तो आप लोगों का बेस क्लियर हो जाएगा। जब बेस क्लियर होगा तो आप लोग सवालों को बड़ी ईजी से कर पाएंगे। एचसीएफ की एक खास बात और बताए थे कि एचसीएफ की पहचान क्या होती है। तो जब क्वेश्चन के अंदर बड़ी से बड़ी संख्या लिखी गई होती है तो वो सारे सवाल जो होते हैं एचसीएफ के ही होते हैं, अधिकांश सवाल एचसीएफ के होते हैं। तो थोड़ा सा एक रिव्यू दे देते हैं कि एचसीएफ होता क्या है। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती है उसे एचसीएफ कहते हैं। यही है डिफिनीशन इसका। तो एचसीएफ में आप देखो, ये सवाल एचसीएफ का है और कह रहा है कि एक कमरे की बीमाएं जो हैं 18 मीटर, 20 मीटर, 12 मीटर, 10 मीटर हैं। तो बड़े से बड़े आपको ऐसा पैमाना लेना है। ज्ञात कीजिए। जब बड़े से बड़े शब्द आ गया तो इसका मतलब ये है कि सवाल तो एचसीएफ का ही है। कह रहा है जो पूरी तरह से तीनों बीमाओं को माप सके उसका एचसीएफ आपको बताना है कि एचसीएफ क्या होगा। ठीक है, तो कुल मिला जुला के एचसीएफ ही निकालना है आपको। इसके अंतर्गत एचसीएफ ही बताना है कि एचसीएफ क्या होगा। ठीक है, तो एचसीएफ निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए। ठीक है, चलिए। तो 18, 18, 12 और 10 इनका निकालना है एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने का एक तरीका तो ये है, और एक तरीका आपको बताया था डिफरेंट मेथड। डिफरेंट मेथड क्या कहता है? डिफरेंट मेथड ये कहता है कि दो संख्याओं के बीच का जो गैप होता है ना, गैप होता है डिफरेंट जो होता है दो संख्याओं के बीच का, अगर उन गैप से सारी संख्याएं विभाजित हो जाती हैं तो सारी उस संख्या को हम एचसीएफ कहते हैं। और एक तरीका यह है कि आप ऐसी संख्या सेलेक्ट करो जो इन तीनों संख्याओं को डिवाइड करती है। इन तीनों संख्याओं को डिवाइड करती हैं उसे एचसीएफ कहते हैं। जैसे मैं इसको अगर 2 से डिवाइड करना शुरू किया तो ये 9 बार में, ये 6 बार में, ये 5 बार में। ठीक है, ये 2 से अगर डिवाइड करें तो ये 9 बार में, 6 बार में और 5 बार में। अब आपको दिखाई दे रहा है ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इन तीनों को एक साथ काट सके। ऐसी कोई संख्या अब नहीं है। तो एचसीएफ आपका जो निकल के आया, एचसीएफ निकल के आया जो, वो है 2। एचसीएफ निकल के आया 2। अब यही वह बड़ी से बड़ी संख्या है। इससे बड़ी ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इन तीनों विमाओं को अच्छे से माप सके। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर 18 मीटर का इसको लिए हैं तो ये 2 के पार्ट में ऐसे डिवाइड करेगा, मापेगा, और इसमें रिमेनिंग कुछ नहीं बताएगा। 9 बार में इसको पूर्णतः माप देगा, पूर्णतः 9 बार में माप देगा। उसी प्रकार से आप अगर 12 मीटर की लंबी ये लेते हैं तो ऐसी ये 2 जो है सबसे बड़ी पैमाना होगा जो इसको भी 12 से 12 वाले को अच्छे से माप देगा, कुछ रिमेनिंग नहीं छोड़ेगा। तो इससे बड़ी, इसके अलावा आप कुछ भी लेते हैं तो इन तीनों को पूर्णतः नहीं माप सकता है। तो इसका जो आंसर बनेगा वो कितना बनेगा? 2 बनेगा। 2 मीटर। 2 मीटर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो ऑप्शन है उसमें थोड़ा एरर है, यहाँ पे आएगा 2 मीटर। तो इसका सही जवाब होगा 2 मीटर। जब भी क्वेश्चन के अंदर ऐसा सवाल आ जाए कि वह एक कमरे की बीमाएं जो है 18 मीटर, 12 मीटर और 10 मीटर की हैं और इनको बड़े से बड़े पैमाने में मापना है, तो ज्ञात कीजिए कि वो बड़ी से बड़ी जो तीनों भुजाओं को अच्छे से माप सके। तो ऐसे क्वेश्चन को हमेशा एचसीएफ निकाला जाता है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, एकदम समझिए कि प्रारंभिक लेवल का क्वेश्चन है। अब धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, एक रहा है कि एक फर्श की लंबाई 48 मीटर है और चौड़ाई 32 मीटर है। तो आपको बताना है फर्श आयताकार
फर्श की अधिकतम, अधिकतम जब अधिकतम शब्द आ जाता है तो वहां पर भी एचसीएफ निकाला जाता है। अधिकतम लंबाई का वर्गाकार, वर्गाकार आप देख रहे हैं ना, अधिकतम लंबाई की वर्गाकार टाइल्स लगानी है। एक आयत है, उस आयत में जो टाइल्स लगनी है ना वो कैसी लगनी है, वर्गाकार लगनी है टाइल्स। अब वर्गाकार की सारी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और जो आयत होती है उनकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो यहाँ पर वर्गाकार टाइल्स लगाई जानी है। तो ज्ञात कीजिए, आपसे पूछा गया पहला क्वेश्चन, भुजा की जो वर्गाकार टाइल्स लेंगे उस टाइल्स की जो साइड होगी उस साइड कितनी होगी। और दूसरी पास पूछा है कि कुल कितनी टाइल्स लगेगा, उसमें जो हमको आयताकार जो 48 मीटर लंबा है और 32 मीटर जो चौड़ा है उसमें कुल कितने टाइल्स लगेंगी, साथ ही साथ उस टाइल्स की आपको साइड बताना है कितना मैक्सिमम, मैक्सिमम कितने मीटर की टाइल्स हम ले सकते हैं जिससे ये आयताकार की जो एरिया है पूर्णतः कवर हो जाए। तो जब भी अधिकतम की बात हो तो हमेशा क्या किया जाता है, एचसीएफ ही निकाला जाता है। बहुत ही प्यारा तरीका बताने जा रहे हैं, आप ध्यान से देखिएगा। जब ध्यान से आप देखेंगे तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाएंगे। और ये देखो पेपर के अंदर आपके बाबू बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है, पेपर के अंदर ये क्वेश्चन बार बार आता है छोटे मोटे पेपरों में, जैसे आपके एनटीपीसी हो गया, रेलवे हो गया, आपके जीडी हो गया, इस सब क्वेश्चन ये पेपरों में आते हैं। हालांकि एसएससी ने बहुत दिनों से इसको स्किप किया हुआ है, नहीं पूछ रहा, लेकिन आपको आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले एचसीएफ निकालते हैं 48 और किसका निकालना है 32 का एचसीएफ निकालना है। 32 का एचसीएफ निकाल लीजिए। एचसीएफ निकालिए, कोई एक ऐसी संख्या लीजिए जो दोनों को काटती हो अच्छे से। तो हम लिखते हैं 4, 4 से काटेंगे 1 बार, 4 से 1 बार, और ये हो जाएगा 2 बार, ये हो जाएगा 8 बार। अभी ये कट रहा है क्या, जी हाँ बिल्कुल। कितना हो जाएगा, ये कैंसिल होगा तो 2 से काट लीजिए, तो 2 से काटेंगे तो ये 6 बार में, ये 4 बार में। अब भी कट रहा है, जी हाँ बिल्कुल कट रहा है। 2 से एक बार और डिवाइड कर सकते हैं 3 बार, और ये कितना हो जाएगा 2 बार। तो जो साइड लेना है इनको, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो इन सबका आपस में अगर मल्टीप्लाई करा देंगे तो भुजा की साइड निकल जाता है, साइड निकल जाता है। तो भुजा की जो साइड होगी असल में एचसीएफ ही होती है। भुजा की जो साइड होगी, साइड होगा ना, वो असल में एक प्रकार से एचसीएफ ही होता है। और एचसीएफ आपका कितना निकल के आया, 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 निकल के आया। 16 मीटर की आपको, 16 मीटर की वो जो वर्गाकार टाइल्स है उसको 16 मीटर की आपको साइड लेना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कुल कितने टाइल्स लगेंगे, कुल कितने टाइल्स लगेंगे, तो कुल जो टाइल्स लगेंगे, कुल टाइल्स जो लगेंगे, टाइल्स जो लगेंगे आपके, कुल जो टाइल्स लगेंगे इन दोनों का आपस में अगर आप मल्टीप्लाई करा देते हैं, गुणा करा देते हैं इन दोनों का आपस में, तो कुल टाइल्स की संख्या निकल जाती है। यानी 3 इंटू 2 से आप गुणा करा देंगे 6 आ जाएगा। तो कुल कितने टाइल्स लगाने पड़ेंगे, 6 टाइल्स लगाने पड़ेंगे। और जो 6 टाइल्स होंगे ना भाई, वो कितने कितने, उनकी साइड कितनी होगी, 16 मीटर की साइड होगी। और कितने टाइल्स आपको लगाना पड़ेगा, 6 टाइल्स लगाना पड़ेगा। उम्मीद है बात को अच्छे से समझ पा रहे हैं। एक बार और रिपीट कर रहे हैं, जब एचसीएफ निकाला जाता है एचसीएफ साइड को बताता है, और जो रिमेनिंग बच जाता है नीचे उसका आपस में गुणा करा देते हैं तो टाइल्स की संख्या बता देगा। इसी प्रकार से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेम क्वेश्चन है, ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। करा है एक खेत, एक आयताकार खेत की लंबाई 75 मीटर है और चौड़ाई 45 मीटर है। इस खेत में अधिकतम माप की क्यारी बनाई जानी है। देखिए यहाँ पर मैक्सिमम माप बोला है, मैक्सिमम माप बोला है, अधिकतम माप की क्यारी बनाई जाती है। तो क्यारियों की संख्या आपको बताना है क्या होगी, क्यारियों की संख्या आपको बताना है क्या होगी। ठीक है, तो आइए, एक आयताकार खेत की लंबाई जो है 75 मीटर है और चौड़ाई जो है 45 मीटर है। इसमें अधिकतम माप की क्यारी बनाई जानी है, क्यारियों की संख्या आपको बताना है कि क्या होगा। तो आप सबसे पहले एचसीएफ निकाल लीजिए 75 और 45 का एचसीएफ, 45 का एचसीएफ निकाल लीजिए। ठीक है, 45 का एचसीएफ निकाल लीजिए। इसका एचसीएफ निकालेंगे 15 से कैंसिल कर सकते हैं, 15 25 75, 15 तिया 45। तो ये जो एचसीएफ आया है ना, ये एचसीएफ तो क्यारी की साइड बताएगी। जो 15 आ गया ये साइड को बताएगी। किसको बताएगी मेरे भाई, साइड को बताएगी। लेकिन इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई अगर करा देते हैं तो क्यारियों की क्या करता है, क्यारियों की संख्या बताएगा। क्यारियों की संख्या, क्यारियों की कितनी संख्या है ये आपको बताता है कि क्यारियों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी। तो 5 इंटू 3 मतलब 15, इसका भी हो जाएगा। तो क्यारियों की जो संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी भाई मेरे, 15 हो जाएगी।
क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाबू, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। आप कुछ एलसीएम एचसीएफ में याद रखिए चाहे ना रखिए, लेकिन ये क्वेश्चन आपको आना बहुत जरूरी है, बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ना है। देखिए कह रहा है कि अंग्रेजी, गणित तथा विज्ञान की किताबों के 3 सेट हैं, जो क्रमशः 336, 240 और 96 किताबें हैं। इन किताबों को इस तरह से स्टॉकों में लगाना है, जो मतलब मान लीजिए कहीं स्टॉक है उसमें सजाना है, इनको लगाना है कि प्रत्येक स्टॉकों में उनकी ऊंचाई बराबर हो, जो ऊंचाई होनी चाहिए वो बराबर हो, और सभी किताबें विषयवार ढंग से रखी गई हो। तो स्टॉकों की आपको संख्या बतानी है, कितना ऐसे हमको स्टॉक बनाने पड़ेंगे जिनको अच्छे से रखा जा सके। ठीक है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इन क्वेश्चन का एचसीएफ निकाला जाता है और एचसीएफ से ही पता करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको होगा इस सवाल में। आपको कंफ्यूजन क्या होगा मेरे भाई, ध्यान से समझिएगा। ए 96 है, ध्यान से समझिएगा, ए 96 है। ठीक है, क्लियर है, 96 है। इन क्वेश्चनों को आपको ध्यान से समझना कि कंफ्यूजन कहां आप पैदा कर सकते हैं। तो सबसे पहले 3, 3, 6, उसके बाद क्या है 240, 240, अगेन क्या है 96। इनका निकालिए एचसीएफ, एचसीएफ निकालिए। अब ये आप जानते हो ये इंग्लिश की है और ये आपका मैथ का है और ये आपके साइंस के हैं। इंग्लिश है, मैथ है और साइंस के इतने सारे बुक हैं। इन किताबों को ढंग से रखना है जिनकी ऊंचाई बराबर हो और प्रत्येक विषय ढंग से रखना है, तो स्टॉकों की संख्या आपको बतानी है क्या होगा। ठीक है, तो हमेशा ऐसे प्रश्नों का एचसीएफ निकालिए। तो सबसे पहले एचसीएफ निकालिए, 3 से ही काट लेते हैं, 3 बार में 1128032। ठीक है, अब 4 से काट लेते हैं, 4 से आप डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8, 3 बचेगा, 4 बटे 32, 4 दूनी 8 और ये क्या हो जाए 4 बटे 32। अगेन इसको डिवाइड कर लीजिए 2 से, 2 से कर दीजिएगा 14, अगेन 2 से 7, सॉरी 2 से होगा तो ये हो जाएगा 10, 10 और ये जाएगा 4। अगेन 2 से हो जाने हैं, अगेन 2 से कर लीजिए 7, 5, 2। ठीक है, अब नहीं होगा। तो आप देखो इससे पहले सवाल में हम इन सारे के आपस में गुणा करा दे रहे थे, जिससे हमको क्यारियों की संख्या पता चल जा रही थी या टाइल्सों की संख्या पता चल जाएगी। लेकिन यहां पर ऐसी गलती नहीं करनी है, क्योंकि वहां पर आयताकार था और आयताकार की एरिया लंबाई गुणे चौड़ाई पर डिपेंड होता है, इसलिए हम वहां पे मल्टीप्लाई करा रहे थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं कराएंगे, यहाँ पर इन सबको आपस में जोड़ देंगे, इन सबको आपस में ऐड कर देंगे। जोड़ा जाता है जब क्योंकि ये तीनों अलग अलग चीजें हैं ना, ये इंग्लिश है, ये मैथ है, ये साइंस है, ये अलग अलग है। अगर यही बात एरिया वाला रहता तो मल्टीप्लाई करा देते, लेकिन यहाँ पर एरिया से बात है नहीं, तो इन तीनों को जोड़ देंगे, इन तीनों को जोड़ देंगे, 7, 5, 12 और 2, 14। तो ऐसे 14 आपको स्टॉक बनाने पड़ेंगे जिसमें आप सही ढंग से किताबों को रख पाएंगे। बात समझ में आ रही है? बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, इसको अच्छे से समझ लीजिए। और ये एचसीएफ का मतलब क्या होता है, इसमें यह है कि प्रत्येक स्टॉक में कितनी किताबें हमको रखना, ये चीज बताएगा। कितनी किताबें रखनी ये बताता है, और कुल कितनी बनानी पड़ेगी, ऐसे तो 14 बनानी पड़ेगी, और ये बताएगा कुल कितनी किताब एक स्टॉक में होगी। क्लियर है? बात अच्छे से समझ में आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी सेम उसी प्रकार का प्रश्न है और ये इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लियर? आइए, कह रहा है कि एक किसान के पास 945 मुर्गी और 2475 भैंसे हैं। वह इनको न्यूनतम समूहों में इस प्रकार चराना चाहता है कि प्रत्येक समूह में एक ही प्रकार का जानवर हो और प्रत्येक समूहों में जानवरों की संख्या समान हो। प्रत्येक समूहों में जानवरों की संख्या समान हो। समूहों की संख्या क्या होगी? टाइल्सों की संख्या, समूहों की संख्या, क्यारियों की संख्या। जब ऐसे कोई क्वेश्चन पूछे तो हमेशा एचसीएफ निकाला जाता है। ठीक है, तो यहां पे आप एचसीएफ निकाल सकते हैं कितने का? 945 और क्या है 2475, इनका हम एचसीएफ निकालेंगे। और ये आपकी क्या है? ये मुर्गी हैं, हेन है,
और ये क्या है, भैंस है, फैलो है, ठीक है। अब इनका निकाल लीजिए, क्योंकि ये दोनों अलग अलग चीज है तो फिर ऐड ही करना पड़ेगा हमको। तो हम सीधे सीधे 15 से ही काट लेते हैं, 9 से काट लो, अच्छा रहेगा। 9 एकम 9, 9 पचे 45, फिर आप 9 से काटिए, 9 दूनी 18, 9 सते 63, 9 पचे 45, फिर आप 5 से काट सकते हैं, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, फिर यहाँ पे 5 पचे 25, 5 पचे 25 अगेन। अब ये डिवाइड नहीं होगा, तो ये दोनों को अगर आपस में ऐड कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जानवरों की समूहों की संख्या क्या होगी। तो समूहों की संख्या आपसे पूछा है, समूहों की संख्या, एरिया रहता तो गुणा कर देते, लेकिन एरिया से बात नहीं है, अतः इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 76। तो यहाँ पे समूहों की जो संख्या होगी वो कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। ऐसा क्यों होता है, इस चीजों को हम थोड़ी देर बाद आपसे चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़िए। ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब जैसे आप एलसीएम के रिमाइंडर पे क्वेश्चन पढ़ते थे, उसी प्रकार से एचसीएफ के रिमाइंडर पे भी क्वेश्चन आते हैं। इसमें भी दो टाइप के सवाल बनते हैं, एक तो जब ऐसे रिमाइंडर सिंगल पैटर्न पे मिलता है, और एक जो होता है जब कहता है समान शेष मिले। ठीक है, आगे बात होगी। फिलहाल आप देखिए सवाल में सीधा सीधा रिमाइंडर पे क्वेश्चन आना शुरू हो गया। रिमाइंडर पे जैसे आप एलसीएम में क्वेश्चन को पढ़ते थे, उसी प्रकार से भाई एचसीएफ में भी रिमाइंडर पे क्वेश्चन बनते हैं। तो जब भी एचसीएफ में रिमाइंडर पे सिंगल रिमाइंडर मिले तो हमेशा क्या करते हैं, जो सिंगल रिमाइंडर मिलता है उसी को सारी संख्याओं से घटा देते हैं। कहने का मतलब यह है कि संख्या आपके पास है 166, फिर दूसरी संख्या है 226, फिर तीसरी संख्या आपकी है 301। इसमें से सब में से जो रिमाइंडर मिला है ना, उसको आप घटा दीजिए। जब घटा देंगे तो ये हो जाएगा 165, 165, यहाँ पर आ जाएगा 225 आ जाएगा, और इसमें आ जाएगा 300। अब जो बच गया ना, ये जो संख्या आ गई, इन्हीं संख्या का हम ले लेंगे एचसीएफ, क्योंकि बड़ी से बड़ी बात कर रहा है, अतः इन सवालों का निकालना तो पड़ेगा ही एचसीएफ। इन सवालों का एचसीएफ निकाल लीजिए। अब इसको 5 से आराम से डिवाइड कर सकते हैं। 5 से डिवाइड कर लीजिए, 5 एकम 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 हो गया। क्लियर। फिर यहाँ पे देखिए 5 से काट लीजिए, 5 चौक का 20, 5 पचे 25, फिर यहाँ पे 5 छके 30, अगेन 5 से काट सकते हैं, 5 से डिवाइड कर सकते हैं, 5 से तो नहीं होगा, 3 से हो जाने हैं आराम से। 3 से डिवाइड कर लीजिए, 11 बार में यहाँ पे यहाँ इसको डिवाइड करिए 1, और ये 15 तिया 45, 20 तिया 60। अब ये डिवाइड होगा नहीं, अतः एचसीएफ कितना आ गया आपका। एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ आपके सामने आ गया 5 इंटू 3, यानी 5 इंटू 3, वह बड़ी से बड़ी संख्या 15 है, जो अगर आप 166 में भाग दें, चाहे 226 में भाग दें, चाहे 301 में भाग दें, प्रत्येक दशा में एक ही शेषफल बचेगा। इससे बड़ी ऐसी कोई संख्या नहीं है। लेकिन इससे छोटी संख्या है क्या, इसका फैक्टर। इससे बड़ी इधर कोई संख्या नहीं है कि इनमें भाग अगर दिया जाए तो प्रत्येक दशा में शेषफल एक बचे। लेकिन इससे छोटी संख्या है जो अगर इसमें भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में शेषफल एक बचेगा, और वो संख्या इसका फैक्टर है। ठीक है, क्लियर है। तो जब भी रिमाइंडर पे एचसीएफ के रिमाइंडर पे सवाल बने और सिंगल रिमाइंडर बचता है, तो सीधे सीधे आप रिमाइंडर को घटा दो और जो आए उसका एचसीएफ आप ले लेते हैं, तो बड़ी आराम से इसका आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 134, 159 और 184 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष कितना बचे, 9 बचे। सेम उसी प्रकार का ये प्रश्न है। तो जब भी आपके क्वेश्चन बड़ी से बड़ी बात बोला है, मतलब एचसीएफ तो निकालना ही निकालना है। लेकिन साथ ही साथ बाबू इस बात का ध्यान रखना है, सिंगल रिमाइंडर मिला है। जब भी सिंगल रिमाइंडर मिलता है तो हमेशा हम क्या करते हैं, सीधे सीधे एचसीएफ में से घटा, जो संख्या दी गई होती है उसमें से रिमाइंडर को घटा देते हैं। घटाने के बाद जो संख्या मिलती है उसका क्या निकाल लेते हैं, एचसीएफ। अगर इसमें से 134 में से 9 घटा दीजिए, फिर क्लियर 159 में से 9 घटा दीजिए, क्लियर 184 में से 9 घटा दीजिए इसमें से। अब इसको जब घटाएंगे तो 14 में से 9 जाएगा, 5 2 1, 125 आ जाएगा, 150 आ जाएगा, और यहां पर क्या आ जाएगा 175 आ जाएगा।
175 आ जाएगा। क्लियर। अब 125, 125, 150 और 175 का हम क्या लेना है, एचसीएफ लेना है। एचसीएफ निकाल लीजिए। तो कोई एक ऐसी संख्या लीजिए जो इन तीनों को काटती हो। तो बड़ी आराम से 25 से कट ही जाने हैं, 25 से काट लीजिए। 25 पचे 125, 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175। तो सीधे सीधे अब ये डिवाइड होगा नहीं किसी एक संख्या से, अतः जो इसका एचसीएफ बन गया वो कितना हो गया, 25। तो यही वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो अगर आप 134, 159 और 184 में आप भाग लगाते हैं तो प्रत्येक दशा में रिमेनिंग कितना आने लगेगा, 9 आने लगेगा। बात आ रही है समझ में अच्छे से। तो आपको जब सिंगल रिमाइंडर मिले ना भाई, तो जब भी सिंगल रिमाइंडर मिलता है मेरे भाई, तो हमेशा आप क्या करोगे, उस बड़ी जो संख्या दी गई होती है उसमें से रिमाइंडर को घटा लेंगे। जो भी प्राप्त होगा घटाने के बाद उसका सीधा सीधा आप एचसीएफ निकाल लेंगे और आपको देखिए कि लग जाएगा कि ये सवाल किसका है, एचसीएफ का है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर कौन सा शब्द आ चुका है, बड़ी से बड़ी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लीजिए। दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, हालांकि ये भी पेपर में पूछा जाता है और ये विगत वर्षों में पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। तो कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 722 और 1265 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 2 और कितना प्राप्त हो, 5 प्राप्त हो। वह बड़ी से बड़ी आपको संख्या बताना है जिसमें अगर 722 में भाग दिया जाए इस बड़ी संख्या से, यही इसी में से कोई ये बड़ी संख्या है जिससे अगर मान लीजिए कि 722 में भाग दे रहे हैं तो 2 आए, और इस वाले में से किसी से भाग दे रहे हैं 1265 में तो 5 प्राप्त होना चाहिए। यहाँ पे देखिए सिंगल रिमाइंडर के साथ साथ एक और रिमाइंडर आ गया, एक और रिमाइंडर आ गया। तो कुछ घबराने की बात नहीं है। जो रिमाइंडर है अगर कह रहा है कि 722 से हम भाग दे रहे हैं, 722 में भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर 2 आना चाहिए, तो उसी को डायरेक्ट आप घटा लीजिए तो ये कितना आ जाएगा, 720 आ जाएगा। क्लियर। अब फिर कह रहा है कि 1265 में आप डायरेक्ट भाग लगाने हैं, भाग लगाओगे तो 5 आना चाहिए, 5 घटा लीजिए तो आ जाएगा 1260 आ जाएगा। अब इसी का जो ये संख्या बची है इसी का हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे। तो 720, 720 एंड 1260 का हम निकाल लेंगे एचसीएफ। एचसीएफ निकाल लीजिए। तो सबसे आसान तरीका है, पहले 10 से उड़ा दो, 10 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर 72 बचेगा, यहाँ 126 बचेगा। अब 3 से काट सकते हो, 3 से काट लीजिए। ठीक है। 3 से काटेंगे, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 चौका 12। ठीक है। 3 चौका 12 आ जाएगा। यहाँ पे 3 चौका 12 है और 3 दूनी 6। अभी भी आपसे ये 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 बटे 24, 3 से डिवाइड करना है ना, 3 से डिवाइड करना है, अरे भाई मिट जा, 3 से डिवाइड करना है तो 3 से डिवाइड करिए, 3 बटे 24, 3 एक कम 3 और 3 चौका 12। अब ये किससे कट जाएगा, 2 से बड़ी आराम से कट जाएगा, 2 से काट लीजिए 4 बार में और ये 7 बार में चला जाएगा। तो अब देखो अब ये किसी संख्या से कटेंगे नहीं। ऐसा एचसीएफ आपकी कितना आ चुकी है, एचसीएफ। तो एचसीएफ की आप बात करेंगे तो देखिए 10 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 2 यानी 10 गुणे 9 दूनी 18। ठीक है। 9 दूनी 18 तो आ जाएगा 180। 9 दूनी 18, 180, 3 तरीका 9 दूनी 18 गुणे 10, 180। तो यही वह बड़ी से बड़ी संख्या है भाई जो अगर आप 722 में भाग देते हैं तो शेषफल 2 आएगा, और 1265 में भाग देते हैं, 180 से 1265 में भाग लगाएंगे तो शेषफल कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। क्लियर है। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एचसीएफ के रिमेनिंग पर जो सवाल बनता है वो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। हालांकि आपको क्वेश्चन को देखते ही अंदाजा लग जाएगा एचसीएफ का सवाल है, लेकिन ऐसे सवाल को करेंगे क्या। हमेशा याद रखिएगा इन सवालों की एक खास बात है, लास्ट लाइन में बोल देता है कि समान शेष प्राप्त हो। याद रखिएगा एचसीएफ के रिमेनिंग में 2 टाइप्स के सवाल बनते हैं। एक तो डायरेक्ट रिमाइंडर आपको बता रखेगा कि इतना इतना मिला है, दूसरा आपको रिमाइंडर नहीं बताएगा, दूसरे टाइप के सवाल में कहेगा कि समान शेष प्राप्त हो। जब भी ऐसा बात बोले कि समान शेष प्राप्त हो तो ऐसे सवालों को कैसे किया जाता है उसको आप लोग देखिए बड़े ध्यान से, लेकिन समझिएगा बाबू कि एक सबसे अच्छा रिमाइंडर पे बनने वाला और सबसे फेमस क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, मीन्स एचसीएफ का तो सवाल है, कह रहा है कि जिसमें 166, 226
और 301 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष प्राप्त हो। प्रत्येक दशा में शेष कैसा प्राप्त होना चाहिए? समान शेष प्राप्त होना चाहिए। जब भी समान शेष की बात करें, अभी आपसे बात हो रही थी कि 2 टाइप्स के सवाल बनते हैं भाई, 2 टाइप्स के सवाल बनते हैं। एक तो आपको रिमेनिंग दे रखेगा एससीएफ के सवाल में, और एक कहेगा कि समान शेष प्राप्त हो। जब समान शेष प्राप्त हो तो क्या करते हैं, जब आपको रिमाइंडर दे रखा होता है तो आप क्या करते हो, संख्या में से रिमाइंडर को घटाने के बाद एचसीएफ ले लेते हैं। लेकिन यहां पर ऐसा गलती नहीं करना है। यहां पर क्या करना है, इसको आप ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। बहुत अच्छा सवाल है। जब भी क्वेश्चन के अंदर बाबू आपसे बोल दे समान शेष क्या प्राप्त हो, समान शेष फल क्या मिलेगा, समान शेष क्या है, यहां पर रिमाइंडर आपको बताया नहीं कि कितना मिल रहा है। तो जब भी आपको समान शेष की बात करें तो करना क्या है, सबसे बड़ी संख्या को लिखना है सबसे पहले, उसके बाद उससे छोटी संख्या को लिखना है, उसके बाद उससे छोटी संख्या को लिखना है 166। अब सबसे पहले क्या करना है, ये 3 संख्या है, 3 संख्या है मेरे भाई, 3 संख्या है। इन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या में से जो सबसे बड़ी संख्या है, इसमें से 2 छोटी संख्याओं को पहले आप घटा लेंगे। ध्यान से समझिएगा, सबसे बड़ी संख्या लिखना है, उसके बाद जो उन संख्या सबसे बड़ी संख्या के बाद जो भी छोटी संख्या है उन बड़ी संख्याओं में से घटा देते हैं। मतलब इसमें से 166 एक बार घटा दीजिए, फिर 301 में से एक बार 226, ये दोनों इससे छोटी संख्या थी, इन दोनों संख्याओं को हमने क्या किया, घटा दिया। उसके बाद फिर से दोबारा आपको काम क्या है कि उससे छोटी संख्या पे आते हैं। 301 के बाद दूसरी छोटी संख्या है 226, और इसमें से इससे छोटी संख्या को घटाते हैं, तो इसमें से इससे छोटी संख्या क्या है, 166 को घटा देते हैं। बस करते हैं। इसके बाद क्योंकि इससे छोटी संख्या 166, लेकिन 166 से छोटी संख्या कोई है नहीं तो घटाएंगे है नहीं, तो इसमें से पहले इसको घटाते हैं। घटा के देखिए 11 में से 6 जाएगा 5, 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 9 बचेगा, 9 में से 6 जाएगा 3, और यहाँ पर 2 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा 1। यहाँ पे देखिए 11 में से 6 जाएगा 5, 11 में से 6 जाएगा 5, यहाँ पे 9 बचेगा, 9 में से 2 जाएगा 7, 9 में से 2 जाएगा 7, और यहाँ पर कितना बचेगा, केवल 75 बचेगा। यहाँ पर आ जाओ 0, 12 में से 6 जाएगा 6, और कितना हो जाएगा, बस यही बचेगा। तो अब जो संख्या ये आई है ना, इन्हीं संख्या के मेरे भाई क्या ले लेते हैं, एचसीएफ ले लेंगे, एचसीएफ ले लेंगे। इन्हीं संख्या का आप एचसीएफ ले लीजिए। तो 135, 135, 75 और 60 का ले लेते हैं एचसीएफ, 60 का ले लो एचसीएफ। इनका एचसीएफ ले लीजिए, 15 से सबको काट दीजिए, 15 9 135, 15 5 75, 15 चौका 60। अब ऐसे कोई संख्या नहीं है जो 9, 5 और 4 को एक साथ डिवाइड करती हो, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या एचसीएफ आपके आ गया 15। 15 एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है, अगर आप 166 में, 226 में और 301 को भाग लगाते हैं, तो 166 में भाग लगाने से 15 से 166 में भाग लगाने पर जितना शेषफल बचेगा, सेम 226 में 15 से भाग लगाने पर उतना ही बचेगा, सेम 301 में 15 से भाग लगाने पर सेम रिमाइंडर बचेगा। तो तीनों फॉर्मेट में सेम रिमाइंडर बचेंगे, इससे बड़ी कोई संख्या नहीं है। यही वो संख्या है, अगर आप इन तीनों संख्याओं में भाग देते हो तो तीनों में सेम रिमाइंडर बचेगा। करना क्या है आपको, सबसे पहले बड़ी संख्या लिखना है, उन बड़ी संख्याओं में से दोनों छोटी संख्या घटा लेना है, फिर उससे छोटी संख्या लिखना है, उसके बाद इससे छोटी संख्या में से उसको घटा लेना है, जो आएगा उसी का हम क्या निकाल देंगे, एचसीएफ निकाल देंगे। क्लियर है? ठीक है, बात अच्छे से आपको समझ में आई होगी। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न था, ये लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले आपको हमको कुछ बताना पड़ेगा, तो इससे पहले हम आपको 1 मिनट, ठीक है, 1 मिनट बाबू, ये हो गया 30, 31, ठीक। ये लीजिए, आइए, इससे पहले आपको समझना है कि पेयर, हेडिंग लगा लीजिए, क्वेश्चन आएगा आपसे, जोड़ा या पेयर या जोड़ा, पेयर या युग्म, ये तीनों बात एक ही है। क्वेश्चन के अंदर कहेगा कि कितना पेयर संभव है, कितना जोड़ा संभव है। एचसीएफ का बहुत अच्छा प्रश्न है
कितने पेयर संभव है, कितने जोड़ा संभव है, कितने युग्म संभव है, इन सब के बारे में आपको किनका जोड़ा पेयर निकलता है, इन सब पे बातें की जाएगी। होता क्या है इसको हम लोग ध्यान से समझते हैं। तो पेयर किनका निकलता है, तो पेयर को जानने से पहले आपको जानना पड़ेगा एक संख्या के बारे में। वो संख्या है जिसका नाम है, नंबर सिस्टम में आपको पढ़ाया जाएगा, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर किसे कहते हैं उसको समझिएगा। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या है इसको समझिए। को प्राइम नंबर किसे कहते हैं, इसको हिंदी में बोला जाता है सह अभाज्य, अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या क्या बोला जाता है भाई, सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या का डिफिनीशन क्या बनता है, तो डिफिनीशन इसका ये है कि ऐसी दो संख्याओं का जोड़ा, ध्यान से समझिएगा, ऐसी दो संख्याओं का जोड़ा जिनका HCF 1 होता है उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या होता है डिफिनीशन, ऐसी संख्याओं का जोड़ा, ऐसी संख्याओं का जोड़ा, संख्याओं का जोड़ा, ऐसी संख्याओं का जोड़ा जिनका HCF 1 होता है, 1 होता है, 1 से ना तो ज्यादा होना चाहिए ना तो कम होना चाहिए, 1 होता है, 1 होता है, उसे सह अभाज्य, अभाज्य संख्या कहते हैं, सह अभाज्य संख्या कहते हैं। मतलब एग्जाम्पल अगर देखना चाहते हैं तो मैंने ये बोला कि एग्जाम्पल ये है कि क्या 5 और 6, कम से कम दो संख्या होनी चाहिए। देखिए ऐसी संख्याओं का जोड़ा, ऐसी संख्याओं का जोड़ा, जोड़ा मतलब कम से कम दो संख्या होनी ही चाहिए तभी तो जोड़ा होगा ना भाई। ऐसी संख्याओं का जोड़ा जिनका HCF 1 होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, सह अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे मैंने कहा कि 5 और 6, क्या यह दोनों संख्याएं सह अभाज्य संख्या है, को प्राइम नंबर है, तो यस है, क्योंकि इनका अगर HCF आप निकालते हो तो इनका HCF कितना होगा, 1 होगा। जैसे मैंने कहा कि 2 और 10 सहअभाज्य संख्या है तो नहीं है, इनका HCF कितना आ जाएगा, को प्राइम नंबर नहीं है। को प्राइम नंबर का कंडीशन ही है कि कम से कम कितनी संख्याएं होनी चाहिए, कम से कम कितनी संख्या, संख्या का HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ना तो 1 से ज्यादा होना चाहिए ना तो 1 से कम होना चाहिए, तभी उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। अब अपने टॉपिक पे आते हैं कि टॉपिक क्या है, कह रहा है कि युग्म पेयर कैसे निकाला जाएगा। ठीक, तो देखो जिन संख्याओं का HCF 1 हो जाएगा उन्हीं का हम पेयर निकालेंगे। ध्यान से समझिएगा, जिन संख्याओं का HCF 1 होगा पेयर उन्हीं का निकलता है। नोट करके लिख लेंगे मेरे भाई, जिन संख्याओं का HCF 1 होता है, जिन संख्याओं का HCF 1 होता है, 1 होता है, उन्हीं का पेयर निकाला जाता है, युग्म निकाला जाता है, निकलता है, उन्हीं का युग्म निकलता है। क्लियर है, जिन संख्याओं का अगर HCF 1 हो जाएगा, HCF 1 होता है, 1 हो जाएगा, उन्हीं का हम लोग पेयर निकालते हैं। और वो संख्या कैसी होंगी, को प्राइम नंबर होंगी, क्योंकि को प्राइम नंबर का ही HCF 1 होता है। तो हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो उसके अंदर देखेंगे कि कौन ऐसी दो संख्या है जिनका HCF 1 हो रहा है, उन्हीं का हम लोग क्या करेंगे, जोड़ा निकल पाएगा, पेयर निकल पाएगा। अतः दूसरी संख्या का 1 से ज्यादा अगर किसी का HCF आ जाता है तो उनका हम लोग पेयर नहीं निकालेंगे। क्लियर है, तो आपको याद रखिएगा कि जोड़ा किन संख्याओं का निकलता है, तो को प्राइम नंबर का निकलता है। वो को प्राइम नंबर का डिफिनीशन है, ये होता है कि जिन संख्याओं का HCF 1 हो जाता है उन्हें को प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल और ले लिए, जैसे मैंने कहा 5 और 21, ये को प्राइम नंबर है, यस, क्योंकि इसका HCF कितना है, 1 है, तो ये को प्राइम नंबर है। क्लियर है, अब आओ सीधे हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन आपका क्या है, दिस क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 150 है, उनका HCF 5 है, तो कितने जोड़े संभव हैं। दो संख्या
का योग दे रखा 150 है और उनका एचसीएफ कितना है, उनका एचसीएफ आपका है, उनका एचसीएफ है 5, तो आपको बताना है कि कितने जोड़े संभव हैं, कितने पेयर आपके पॉसिबल हैं। तो आप ध्यान से मेरे बातों को सुनिएगा। सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि एचसीएफ होता क्या है, एचसीएफ होता क्या है, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि मान लीजिए एक संख्या है 21 और एक संख्या है 42, ठीक है ना। मैं इसका एचसीएफ निकालूं तो एचसीएफ जैसे ही निकालेंगे, एचसीएफ जैसे ही निकालेंगे 7 से मल्टीप्लाई, 7 से कर लीजिए 3 बार में और 6 बार में, फिर आप 3 से कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2। तो आप ये बताओ संख्या आपकी थी कितनी, 21 और उसके बाद थी कितनी 42, लेकिन अब बची कितना 1 और 2। हम चाहते हैं संख्या 1 और 2 बचा है और इसका एचसीएफ कहीं दे दिया है 7 तरीके 21 आ चुका है एचसीएफ। हम चाह रहे हैं संख्या पूर्णतः पुनः उसी अवस्था में आ जाए जिस अवस्था से शुरू हुई थी। तो पुनः आपको क्या करना पड़ेगा, जो एचसीएफ है उसी से आपको मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तभी तो आप जाके वो संख्या पुनः वही संख्या प्राप्त कर पाएंगे, तभी तो वो संख्या प्राप्त कर पाएंगे। तो एचसीएफ को समझिएगा, अगर कहीं पर ये दे दे कि किन्हीं दो संख्या का एचसीएफ 5 है, तो मतलब ये है कि अगर उस संख्या से कुछ ना कुछ गायब हुआ है, और गायब कितना हुआ है 5 गायब हुआ है। अगर आप चाहते हैं वो संख्या पुनः हमको मिले तो उसी एचसीएफ से परफेक्ट संख्या बनाने के लिए, परफेक्ट संख्या बनाने के लिए, पता नहीं वो कौन सी दो संख्या थी जिनका एचसीएफ 5 था। अगर वो चाहते हो कि मान लीजिए ए और बी है, इनका एचसीएफ निकाला गया 5 आ गया, तो आप चाहते हैं ये संख्या, अब ये संख्या परफेक्ट नहीं है क्योंकि इसका एचसीएफ निकल चुका है। एचसीएफ मतलब इसमें से कुछ ना कुछ गायब हो गया, गायब के रूप में कितना हुआ है 5। तो आप चाहते हैं पुनः वो संख्या हमको मिले, तो इसी एचसीएफ से आपको क्या करना पड़ेगा, गुणा कराना देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। अब आपको पता चलेगा जाके ये जो संख्या बनी अब जाके परफेक्ट बनी, इससे पहले परफेक्ट नहीं थी। तो जब भी क्वेश्चन के अंदर ये बता दे कि किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ फलाना दिया है, तुरंत समझ जाएंगे उस संख्या से कुछ न कुछ गायब है और गायब के रूप में एचसीएफ है। परफेक्ट बनाने के लिए, उस संख्या को परफेक्ट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसी एचसीएफ से उस संख्या में मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। सेम कंडीशन है कि आप इस बात को समझिएगा, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आप ध्यान से समझिए। कह रहा है कि दो संख्या है जिनका योग जो है, योग मतलब सम जो दे रखा है 150 दे रखा है, 150 दे रखा है, योग जो है 150 दे रखा है, और उनका एचसीएफ कितना दे रखा है, एचसीएफ कितना दे रखा है 5 दे रखा है। कह रहा है कितने जोड़े संभव हैं, जोड़े कितने संभव है, पेयर कितने निकाले जा सकते हैं। हमेशा याद रखिएगा पेयर उन्हीं का निकलता है जो को प्राइम नंबर होते हैं, जिनका एचसीएफ 1 होता है, उन्हीं का हम लोग पेयर निकालते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना ये होगा कि यार ये दो कौन सी संख्या है जिनको जोड़ दिया गया 50 हो गया। अब जौन दो संख्या जोड़ा हो गया वो पूर्णतः होंगी, परफेक्ट रूप से जोड़ा गया होगा, तभी तो 150 के बराबर होंगी। तो हम लेट कर रहे हैं, बहुत ध्यान समझिएगा, लेट माना एक संख्या ए है, एक संख्या बी है, लेकिन ये तो हमने माना है ना, ये संख्या परफेक्ट नहीं हुई है भाई, ये संख्या परफेक्ट अभी नहीं हुई है। इसमें क्या करना पड़ेगा, जब तक 5 से गुणा नहीं कराएंगे तब तक ये परफेक्ट नंबर नहीं होगा, परफेक्ट नंबर नहीं होगा। तो परफेक्ट नंबर बनाने के लिए आपको जो एचसीएफ दिया रहता है उसी से गुणा करा देंगे। तो 5a आपकी पहली संख्या हो गई, 5b आपकी दूसरी संख्या हो गई। अब ये हुआ परफेक्ट। तो आप जानते हो परफेक्ट नंबर को और ये अगला परफेक्ट नंबर को दोनों को जोड़ेंगे, पूर्णतः जोड़ेंगे, तब जाके पूर्णतः 150 प्राप्त होगा। अब यहां से आप 5 कॉमन ले लो, 5 कॉमन ले लेंगे तो a प्लस बी होगा, a प्लस बी कितना आ जाएगा आपका 150 आ जाएगा। इसको 5 से डिवाइड कर देंगे तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 5 × 15 30 आ जाएगी। a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई भाई 30 आ गई। अब देखिए क्या करना है, a प्लस बी की वैल्यू आपकी 30 आ गई। आप ऐसा कुछ संख्या लेना है कि जिनका अगर दो संख्याओं को आपस में जोड़ दें तो 30 हो, किंतु उनका एचसीएफ निकाले तो 1 हो, किंतु उनका एचसीएफ निकाले तो 1 हो। तो पहले देखो 1 + 29, क्या इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे 30 होगा, लेकिन इनका एचसीएफ 1 है, यस, इनका एचसीएफ निकालेंगे 1 होगा। 2 + 28, 2 + 28 इनका एचसीएफ 1 होगा नहीं, क्योंकि 2 हो जाएगा, तो ये पेयर संभव नहीं है। 3 + 27, 27 ये नहीं होगा क्योंकि एचसीएफ 3 हो जाएगा। 4 + 26 ये भी नहीं पॉसिबल है। 5 + 25 ये भी नहीं पॉसिबल है।
6 प्लस 23 नहीं 24 6 प्लस 24 ये भी पॉसिबल है नहीं। 7 प्लस 23 दिस ये पॉसिबल है। 8 प्लस 22 ये पॉसिबल है नहीं। आगे देखिए 9 प्लस 21 ये पॉसिबल है नहीं, क्योंकि ये भी नहीं पॉसिबल है, क्योंकि इसमें 3 हो जाएगा एचसीएफ। फिर आ जाएगा 10 प्लस 20 ये भी पॉसिबल है नहीं। 11 प्लस 19 ये भी पॉसिबल है एकदम जी बिल्कुल पॉसिबल है। 12 प्लस 18 ये पॉसिबल है नहीं। 13 प्लस 17 ये पॉसिबल है यस। 14 प्लस 16 ये पॉसिबल है नहीं। 15 प्लस 15 ये पॉसिबल है नहीं। 16 प्लस 14 अब यहां से देखो ये 30 है ना, तो 30 के आधा चला जाता, क्योंकि आधे के बाद 30 है तो 15 तक चलेंगे, क्योंकि 15 के बाद वैल्यू रिपीट होने लगती है, क्योंकि 16 14 एक जगह ले चुके हैं देखिए जस्ट ऊपर, तो फिर से यहां से रिपीट हो जाती है। तो रिपीट के बाद वैल्यू नहीं लिया जाता है, तो इसके आगे हम लोग नहीं काम करेंगे। तो कितने जोड़े पॉसिबल हुए 1 2 और अगेन 3 4, तो कितने पेयर पॉसिबल है इसके 4 पेयर पॉसिबल हैं। इसको अच्छे से समझिएगा, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको परफेक्ट बनाना था, उसके बाद आपको a प्लस बी का मान निकालना था, उसके बाद आपको यहां से किन दो संख्याओं को जोड़ दे कि वो 30 भी हो साथ साथ उसका एचसीएफ 1 हो। तो इसका हो रहा है पॉसिबल है, फिर इसका पॉसिबल है, फिर आपका 11 19 पॉसिबल है, 13 17 पॉसिबल है। 15 के बाद आपको जाना नहीं है, इसके आधे के बाद जाना नहीं है, क्योंकि उसके बाद वैल्यू रिपीट होने लगती है, तो रिपीट से कोई मतलब नहीं है, तो रिपीट के बाद जाना ही नहीं है। तो आप देखो यहां पर एक पॉसिबल है, दूसरा पॉसिबल है, तीसरा और एक चौथा, तो 4 पेयर पॉसिबल है। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों से अच्छे से इसको समझे होंगे, और आप लोग अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते रहिए। अगर थोड़ी सी भी आपका हम मदद कर पाए होंगे तो प्लीज वीडियो को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको साझा करिएगा। ठीक है, तब तक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं, और धीरे धीरे जैसे सीरीज आगे बढ़ेगी आपके क्वेश्चन के लेवल जो होंगे स्टैंडर्ड लेवल के होते जा रहे हैं, क्योंकि अब टाइप वाइज धीरे धीरे हम सवालों को कवर कर रहे हैं, और जैसे ही आपके क्वेश्चन लेवल बढ़ेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने शुरू होंगे, जैसे जैसे आपके लेवल अच्छे मेंटेन होते चले जाएंगे। क्लियर है? तो तब तक के लिए हम चाहते हैं आप लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई जारी रखें, वीडियो को देखते रहें। जय हिंद।